इंसदाद दहशत गर्दी। अदालत ने रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी के केस में आदिल राजा और दीगर मुलजिमान को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी के केस की समाअत इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद में हुई। अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहंदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुलजिमान पर मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। डिजिटल दहशत गर्दी के केस में मजमूई तौर पर 24 गवाहान को पेश किया गया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुलजिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया था। हुकूमत में आते ही अज़म किया था कि खसारे के शिकार रियासती इदारों की निजकारी की जाएगी। PIA की निजकारी इस हवाले से इंतहाई अहम संग मील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमत के माशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा है। रवा माली साल की पहली सहमाही में मुल्क के GDP में खातिर ख्वाह इजाफा खुश आइंद है। हम मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाल कर माशी इस्तेहकाम तक ले आए। वज़ीर आज़म ने सदर UAE से मुलाकात को 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तनाज़ुर में मुफीद करार दिया। काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गुज़श्ता हुकूमत में अवाम और क़यादत में दूरियां थीं, मौजूदा हुकूमत ने राबते बहाल किए। हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुआहदे के 38 निकात में से 98% पर अमल कर चुके हैं। अवामी एक्शन कमेटी से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत का मकसद किसी से मुकाबला नहीं बल्कि अवामी मसाइल का हल है। रियासत किसी अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कराची में मकामी सतह पर तजारती और सनती सरगर्मियों को इस्तेहकाम मिल रहा है। कराची एक मरतबा फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर सकाफती और तजारती सरगर्मियों का मरकज़ बनता जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पास आउट कैडेट से खिताब, कहा कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में सिंध रेंजर्स ने आलमी सरहद पर अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकुओं का खात्मा कर रही है। सिंध रेंजर्स ने जानों के नजराने पेश करके अमन की बहाली में भी किरदार अदा किया। FBR ने दिसंबर में 1427 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जो माहाना हदफ का 99% बनता है। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR की फील्ड फॉर्मेशन की कारकर्दगी को सराहते हुए इस कारकर्दगी को हुकूमत के मालियाती इस्लाहात के एजेंडे, बेहतर टैक्स तामील, मौसर निफाज और डिजिटल इस्लाहात की कामयाबी का वाज़ेह सबूत करार दिया। कहा डिजिटल इस्लाहात के मज़बूत नताइज सामने आए हैं। कैशलेस मईशत और सख्त निफाज से बेहतरी आई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में आबी हयात के फ़रोग के लिए बड़ा कदम। सरगोदा और अलीपुर में 5600 एकड़ श्रिम्प फार्मिंग का प्लान तैयार कर लिया गया। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में ब्लू इकॉनमी का ये अब तक का सबसे बड़ा मंसूबा बनने जा रहा है। श्रिम्प फार्मिंग के आगाज़ से पंजाब की बरामदात में बड़ा इजाफा होगा। बंजर ज़मीनों को पहली मरतबा काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। मंसूबे से हज़ारों नौजवानों के लिए रोज़गार भी मिलेगा।
नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। होनहार तलबा में लैपटॉप की तकसीम मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। पाकिस्तान में ऐसे कई बच्चे हैं जिनका टैलेंट बहुत हाई है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा बच्चे वसाइल की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। वसाइल की कमी से कोई बच्चा IT ट्रेनिंग से महरूम नहीं रहना चाहिए। बच्चों को तकनीकी शोबे में मौक़ों की फराहमी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। तालीम एक ऐसा हुनर है जो इंसान को फर्ज से अर्श तक लेकर जाता है। इंटरनेट के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए पुरअज़म है। दौर जदीद में इंटरनेट तरक्की की बुनियाद बन चुका है। नौजवान नस्ल के लिए IT रोशन मुस्तकबिल की कुंजी है। वफाकी वज़ीर IT शहज़ाद फातिमा ने कहा है कि AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए IT के शोबे में इनकलाब आया। 5G आने से मार्केट में मुकाबले का रुझान बेहतर होगा। हमारी कोशिश होगी कि इंटरनेट अवाम की दस्तरस में रहे। उम्मीद है कि हमें बराह रास्त सरमायाकारी भी मिलेगी। हर मंसूबा शहरियों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तामीर किया जा रहा है। कराची टाउन्स के पास मुझसे ज़्यादा इख्तियारात हैं। हमारी सोच वाज़ेह है, लोग तफरीक को ख़त्म करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची से MQM के 2 दर्जन के करीब MPAs हैं। आएँ साथ बैठें, आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। लोगों को ये चूरा नहीं देंगे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं। शहर में काम करने की ज़रूरत है, बातों की नहीं। शहरियों को जदीद महफूज सड़कें फराहम करना बल्दिया उस्मा की अव्वलीन तरजीह है। लांडी चिराग होटल के करीब फायरिंग से 17 साला लड़की के जाँ बहक होने का मामला SSP कोरंगी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। DSP की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। पुलिस के मुताबिक अवामी कॉलोनी थाने की हदूद में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को लूटा जा रहा था कि पुलिस मौके पर पहुंची और मुकाबला शुरू हुआ। एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा मुलजिम फायरिंग करते हुए फरार हुआ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने ज़िला जामशोरों में 2 ग्रोहों के दरमियान तसादुम का नोटिस देते हुए तफसीलात तलब कर ली। वाक़े में 3 ख़वातीन के अगवा और एक शख्स के ज़ख्मी होने पर वज़ीर दाखिला सिंह का इज़हार तशवीश, कहा अगवा होने वाली ख़वातीन की फ़ौरी बाजियाबी और ज़ख्मी शख्स को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। सूबे में कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक ये हादसा मेहरान हाईवे बुछेरी के मकाम पर पेश आया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक नवाबशाह के नवाही इलाके से बताया गया। कराची में ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान बहक हुआ। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। लांडी में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जान बहक हुई। शनाख्त बुशरा के नाम से हुई। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे, झड़पों में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के लोरिस्तान, फसा और अजना शहर में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर भी धावा बोला। पुलिस स्टेशन नजर आतिश करने की कोशिश की गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग, रबड़ की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहरियों की जानिब से एहतजाज बढ़ती महंगाई और करेंसी की गिरती हुई कदर के खिलाफ किया जा रहा है। दारुल हुकूमत तेहरान से शुरू होने वाला ये एहतजाज और ये मुजाहिरे अब मुल्क के दीगर शहरों तक फैल चुके हैं।
ईरान में मुजाहिरीन पर तशद्दुद हुआ तो अमरीका कार्रवाई करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा अमरीका मुकम्मल तौर पर तैयार है और फौरी कार्रवाई कर सकता है। अगर ईरानी हुकाम ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया तो अमरीका खामोश नहीं रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei के मुशीर अली लारिजानी ने कहा कि ईरान के एहतजाजी मामले में अमरीकी मुदाखलत खित्ते में अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। साल बदला मगर फ़लस्तीनियों का हाल न बदला। इस्राएली फ़ौज की कैद में एक और फ़लस्तीनी शहीद हो गया। मगरबी किनारे में पथराव करने वाले फ़लस्तीनी को भी गोली मारकर शहीद कर दिया गया। दूसरी जानिब इसराइल ने अनरवा के बाद मज़ीद 37 NGOs पर पाबंदी लगा दी। ये NGOs गजा में इमदादी सरगर्मी अंजाम देती हैं। इसराइल की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसराइली हुकूमत के इक़दाम को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि ये पाबंदी इंसानी बहरान और मसाइब में मज़ीद इजाफा करेगी। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट टाउन के बार में आतिशदगी से हलाकतों की तादाद 47 हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े के नतीजे में 115 अफराद जख्मी भी हुए। हादसा साल 9 की तकरीब के दौरान पेश आया। स्विस हुकाम के मुताबिक मुतासरीन में गैर मुल्की भी शामिल हैं। स्विट्जरलैंड के सदर का कहना है कि स्विस शहर बर्न में कौमी परचम 5 रोज़ तक सरनिगू रहेगा। गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाला वाक़या मुल्क की तारीख का बदतरीन सानिहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बार आतिशदगी वाक़े में होने वाले जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया और कहा कि मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और स्विट्जरलैंड के अवाम के साथ खड़े हैं। रखकर हलफ लिया। सिटी हॉल में मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होना मेरे लिए एजाज़ की बात है। न्यूयॉर्क के शहरियों के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहूँगा। मैं वादा करता हूँ कि अवाम की खिदमत करूँगा, उनके हुकूक के लिए लड़ूंगा। वालिदैन का शुक्रिया जिन्होंने मेरी परवरिश की। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। उस्मान ख्वाजा एशिया सीरीज़ का सिडनी में पिंक टेस्ट खेलने के बाद रिटायर हो जाएंगे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज़ करने वाले उस्मान ख्वाजा 88वां टेस्ट खेल कर रिटायर होंगे। 39 साल उस्मान ख्वाजा ने 2011 में डेब्यू किया। 15 साल टेस्ट करियर में 6000 से ज़ायद रन बनाए। उस्मान 2023 में ICC टेस्ट क्रिकेटर और शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए। वो 2023 में ICC टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा भी थे। क्या एक दफा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। बोल नाइट्स विद कौन है? सबसे पहले फैज़ल भाई खाली कप है, इसमें कॉफी भरवा दे। जो लोग एक्टिंग को शायद आना चाहते हैं, भैया जिंदगी ले जाती है ये काम। इतने बुरे स्क्रिप्ट कौन सी फैक्ट्री से आ रहे हैं? मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। बदतमीज है, काम छोड़ देता है। जब मैं सेट पे पहुंचती थी तो लोग थोड़ा डर जाते थे कि वो गुंडा आ गया। असल में भाभी हैं वो, शमून खामखा बदनाम है। बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं और कहानियां बोलती हैं और एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट्स एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे। फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मज़ेदार सवालात होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 10 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। और मारूफ कॉमेडियन लहरी का आज 97वां यौम पैदाइश। मुमताज़ मज़ाही अदाकार सफ़ीरुल्लाह सिद्दीकी अल मारूफ लहरी ने फिल्मी करियर का आगाज़ 50 की दहाई में किया, जो 30 साल तक जारी रहा। 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए बेमिसाल फनकार ने 11 बार निगार अवार्ड अपने नाम किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।